नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्रेड वॉर के बारे में। जैसा कि आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में देखा होगा और अगर नहीं देखा तो मैं आपको अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में ये दिखाने वाला हूं कि ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही आने वाले 1 या 2 दिन में क्या कर सकते हैं, टैरिफ लगा सकते हैं लगभग 25% के आसपास। अगर कोई भी कंट्री अमेरिका को एल्यूमिनियम भेजता है या फिर लोहे से बना कोई सामान भेजता है उसके ऊपर। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि इस चीज से किस तरीके से प्रभाव हो सकता है भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर, या इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री हैं दुनिया में जिन कंट्रीज के ऊपर इस टैरिफ का प्रभाव पड़ेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे वीडियो अपलोड करी जाए उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में, जहां पे लिखा गया है ट्रंप के ट्रेड वॉर का किस किस कंट्री पे असर हो सकता है, और सब कुछ हम यहाँ पे जानने वाले हैं जो इस चीज से रिलेटेड होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको एक न्यूज आर्टिकल नजर आएगा और ये न्यूज आर्टिकल है द हिंदू का, जिसमें इसी बात को लिखा गया है। उसके बाद एक और न्यूज आर्टिकल है जहां पे ये लिखा गया है कि ट्रंप के इस ट्रेड वॉर से कौन कौन सी कंट्री के ऊपर असर पड़ सकता है, क्या भारत के ऊपर भी असर होगा या नहीं, सब कुछ हम जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, ट्रंप का जो पिछला कार्यकाल था उस पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने लगभग आप कह सकते हो 20 से 25% टैरिफ लगाया था भारत के ऊपर भी। यानी कोई भी ऐसी चीज जो एल्यूमिनियम की है या लोहे की है और वो आपकी अमेरिका क्या करता है, इंपोर्ट करता है, तो अमेरिका उस पर टैरिफ लगाता था। फिर बाद में वो चीजें आपकी कम कर दी गई, या फिर कह सकते हो ट्रंप ने उन लोगों को छूट दी टैरिफ में जो ट्रंप के खास थे। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो रिसेंटली जैसे ही ट्रंप ने पावर संभाली उस समय से लेके अब तक ट्रंप इस चीजों का जिक्र करता रहा है कि वो आने वाले समय में बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगा सकता है अगर अमेरिका को उन कंट्रीज से नुकसान होता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे बात करें तो इन्होंने बात करी मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर और चाइना के ऊपर टैरिफ की बात। अब यहाँ पे कनाडा और आपका मैक्सिको जो है उसको तो लगभग 30 दिन की छूट दी गई है और चाइना के ऊपर 10% टैरिफ जो है वो लगा दिया है अमेरिका ने। साथ में अगर हम बात करें तो चाइना ने भी इसका जवाब दिया और 15 से 20% टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा दिया। यानी जैसे को तैसा, यानी आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास पावर है, आप सबसे शक्तिशाली कंट्री है दुनिया में, इकोनॉमी में नंबर 1 है, तो आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाइना ने ये सबक या एक शीशा दिखाने की कोशिश करी है ट्रंप को कि भाई ट्रंप अकेला तो ही दुनिया में ऐसा नहीं है जो कर सकता है। हम तो तब मानेंगे जब आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के टैरिफ लगाए। अगर तुम हमारे ऊपर लगाओगे तो हम भी लगाएंगे। और चाइना ने यह भी धमकी दी कि हम इस मुद्दे को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में उठाएंगे कि जो आपका अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है वो अलग तरीके से हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज करने की कोशिश करता है ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में कमजोर पड़े और अमेरिका को ज्यादा फायदा हो, अमेरिका का सामान ज्यादा बिके अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ये सब चीजें। अब मैक्सिको और कनाडा की बात करें तो आपका जो एल्यूमिनियम की बात करें, जितना भी एल्यूमिनियम अमेरिका इंपोर्ट करता है लगभग उसका 79% जो है वो कनाडा से आता है, उसके बाद मैक्सिको से आता है। अब इन कंट्रीज को इसीलिए छूट दी गई है कि भाई अगर ट्रंप ऐसा करते हैं और इसके ऊपर टैरिफ लगाते हैं 25%, तो कहीं ना कहीं आपका जो अमेरिका है उसकी निर्भरता खुद पे इतनी हो जाएगी जो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। यानी 79% कोई कम नंबर नहीं है कि आप किसी दूसरी कंट्री से 79% एल्यूमिनियम मंगा के अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हो, और अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो आप 79% इंपोर्ट नहीं करते। तो यहाँ पे ये चीज हमें देखने को मिली। भारत की बात करें तो देखो भारत के ऊपर भी सैंक्शंस लगे हैं और ट्रंप ने ये बात कही है कि भाई चाहे कोई भी देश हो, एल्यूमिनियम और आयरन जो है उसके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे, और 1, 2, 3, 4, 5% नहीं, हम पूरा लगाएंगे 25 का 25%। यानी चीजें जो हैं वो आपके फिर 25% महंगी जो है वो कर दी जाएंगी कंपनीज के द्वारा। फिर वो चीजें आपके अमेरिका में लोग खरीदेंगे नहीं, और अमेरिका के अंदर जो चीजें बनी होंगी उनके दाम थोड़े से कम होंगे। तो जो अमेरिका के लोग होंगे वो अमेरिका की चीजों को प्रेफरेंस देंगे,
बजाय कि दूसरी कंट्री की चीजों को। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी और आने वाला जो समय है वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज जो है वो बन सकता है ट्रंप के सामने, क्योंकि हम सभी सुन रहे हैं कि ट्रंप ने आज ये बोल दिया गजा को लेके, रशिया को लेके ये बोल दिया, यूक्रेन को लेके रेयर अर्थ मिनरल के बारे में बोल दिया, भारत के बारे में कहा कि भाई तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो भारत ने तो बेचारे ने पहले ही डर के क्या कर दिया, लगभग 30 ऐसी चीजें जो भारत क्या करता था भाई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था यूएसए से, उन चीजों के ऊपर उन्होंने आपका टैरिफ कम कर दिया, लगभग 20 से 25% हम यहाँ पे देख सकते हैं। और 30 ऐसे आइटम्स हैं। अब भारत ने तो चलो सोच लिया कि भाई हम अमेरिका से पंगे नहीं लेना चाहते, पर सारे कंट्रीज ऐसे नहीं है। जब कनाडा के ऊपर टैरिफ की बात करी किसने, ट्रंप ने, तो आपके कनाडा ने भी कह दिया था कि हम जवाबी कार्रवाई में आपके ऊपर भी टैरिफ लगाएंगे और आने वाला समय जो है वो हमारे लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए ज्यादा चुनौतियों का सबब बनेगा। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। तो मैक्सिको जो है, मैक्सिको ने भी पूरी तैयारी कर ली थी कि भाई अगर तुम हमारा सामान नहीं परचेज करोगे, उसके ऊपर टैरिफ लगाओगे, तो हम किसी दूसरी कंट्री को जाके बेच देंगे। क्योंकि जो स्क्रैप है, एल्यूमिनियम स्क्रैप, वो ज्यादातर कहां से आता है, वो आपका आता है मैक्सिको से। अब मैक्सिको के ऊपर भी नहीं लगा सकते, कनाडा के ऊपर भी नहीं, क्योंकि इसको पता था ट्रंप को कि यार लगाऊंगा तो नुकसान मेरे होगा। अब कारण ये है कि आपका क्यों लगाना चाहता है ये व्यक्ति ट्रंप, भाई कारण मैं बताता हूं आपको। ये चाहता है कि अमेरिका का जो प्रभाव है दुनिया भर के अंदर वो बना रहे और सारी की सारी कंट्रीज अमेरिका से डरती रहे। जो अमेरिका कराना चाहता है वो करवाए और जो नहीं करवाना चाहता उसे रोक दे। इस करके ये चाहता है कि ये जितनी भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज को गरीब करो, यानी अलाउद्दीन खिलजी बनना चाहता है ट्रंप यहाँ पे। अगर आप बात करोगे तो अलाउद्दीन खिलजी ने भी मार्केट कंट्रोल का काम किया था। वही चीज हमें कौन करता हुआ दिखाई देगा, वही चीज हमें ट्रंप करता हुआ दिखाई देगा इस समय में, कि भाई पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसके ऊपर हमारा प्रभाव होगा। हम देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना एक्सपोर्ट लगाएंगे, कितना इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, सब हम देखेंगे। तुम डिसाइड नहीं करोगे। अगर तुम हमारी चीजों पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हो तो हम भी तुम्हारी चीजों के ऊपर लगा देंगे और उसके बदले तुम्हें फिर पीछे हटना पड़ेगा। पर यहाँ पे चाइना जो है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में काफी बड़ा कह सकते हो आप सबब बन के आएगा यूएसए के सामने। और कहीं ना कहीं हमें ये भी लग सकता है कि आने वाले समय में आपका ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। जैसा कि आप सभी को पता है पहले कार्यकाल में इस ट्रंप ने यही पंगा किया था। ठीक है, चाइना से क्या किया, चाइना से ट्रेड वॉर एक तरीके से स्टार्ट कर ली थी, जिसके चलते हुए चाइना ने वो 4 साल तो निकाल लिए, पर इस बार चाइना जो है वो 4 साल फिर से निकाल लेगा। पर चाइना जो है पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है और यहाँ पे नुकसान अकेले चाइना को नहीं बल्कि यूएसए और यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप को भी होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ट्रंप अगर आप देखोगे तो शायद मेरे हिसाब से ट्रंप ये सोचते होंगे कि भाई देखो मैं एक बार तो बन चुका राष्ट्रपति, अब दूसरी बार हूं और दूसरी बार के बाद तीसरी बार मैं बन नहीं सकता, तो इससे बेटर ये है कि जो मैं करना चाहता हूं, जो मेरे फायदे के लिए है, वो सारी चीजें मैं कर सकता हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरे पास इतनी पावर तो है। और कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो आपके दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क भी उठाते हुए नजर आएंगे। एलोन मस्क की कह सकते हो मेन भूमिका है इस ट्रंप को पावर में लेके आने की। सबसे ज्यादा कैंपेनिंग एक्स या आपका ट्विटर के ऊपर एलोन मस्क ने करी। कहीं ना कहीं एक ग्राउंड तैयार किया किसके लिए, ट्रंप के लिए, और उसी ग्राउंड के बिहाफ पे ट्रंप आगे इलेक्शंस में जीतने में कामयाब हुआ। अब इससे देखो इसको भी फायदा होगा और ये जो है एक बार तो नुकसान झेल सकता है यानी चाइना, पर आने वाले समय में नुकसान ज्यादा इसी को होगा क्योंकि हर एक कंट्री से पंगे लेना जो है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपने देखो मोस्टली जो कंट्रीज हैं दुनिया के अंदर उनको कुछ ना कुछ कहा, आपने चाइना को कहा, मैक्सिको को कहा, कनाडा को कहा, भारत को कहा, उसके अलावा जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनको कहा, यूक्रेन को बोल दिया, रशिया को बोल दिया भाई युद्ध रोक लो अदरवाइज क्या करेंगे, तुम्हारा तेल का रेट इतना सस्ता करवा देंगे कि तुम्हारे पास पैसे नहीं बचेंगे, लोग तुम्हारा तेल ही खरीदना बंद कर देंगे। तो यानी हर एक कंट्री के साथ पंगे लेने चीजें सही नहीं होती। ठीक है, चीजें सही करनी है तो थोड़ा सा रिलेशन अच्छा बना के रखो, जो कि ये बात ट्रंप को नहीं समझ आती। अब आपका क्या मानना है, क्या होगा आने वाले समय में यूएसए का और यूएसए के व्यापार का, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करी जाए उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अब आते हैं हम एक दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है, आप ये वीडियो देख रहे हो एग्जाम टॉक्स पे, तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ और जाके सर्च करो एग्जाम टॉक्स, चाहे वो इंस्टा हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक हो, उसके अलावा जो भी है बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करो और अगर फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करो।
दूसरी चीज़ क्या भाई, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से बैच स्टार्ट होंगे। ओके, आगे बताओ सर। आगे ये है भाई क्लास 11th के अगर आप स्टूडेंट हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो, 12th पास कर लेते हो तो आप एनरोल करा सकते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए। यहाँ पे 11th और 12th की तो स्कूलिंग के साथ साथ एनडीए की तैयारी, और जो 12th पास होंगे उनकी नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी जो है वो कराई जाएगी। इतनी बात समझ आई। अब आते हैं नंबर पे। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए भाई ये नंबर दे रहा हूँ एक 9812579188, इस पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो मैं विकास तंवर मिलूंगा एक नए सेशन में, एक नई न्यूज़, एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलेंगे एक नए सेशन में एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।